हमने आप लोगों से कहा था कि जुलाई के मंथ में कलम लगने का इसलिए बहुत अच्छा समय होता है कि जिस तरह से बहुत तेज़ बारिश होती रहती है और गुलाब की कलम जो है ना वो बहुत आसानी से लग जाती है। के टेरेस में बहुत कम जगह है ना, वो बिल्कुल लगा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना हम चाहेंगे कि ये जो मंथ है ना हमारे सिर्फ और सिर्फ बीजों को लगाने के ही मंथ है। जैसे कि हमने आपके साथ में दो महीने नहीं, जून के महीने में हमने एक वीडियो शेयर किया था और जिसमें हमने आपको बीज लगाने की सलाह दी थी, लेकिन उसमें हमने सीम के बीज आप लोग को नहीं बताए थे। सीम के बीज हमने आपको बाद में बताया। बाद में बताने की वजह हमारी एक ये थी कि सीम जो है कभी भी दो तरह की सीम होती है। एक सीम तो कई बार थोड़ा पहले फल दे देती है, लेकिन कुछ सीम ऐसी होती हैं जो अक्टूबर के बाद ही फल देती है। तो आप हम सभी जानते हैं कि किसी भी पौधे को 3 महीने लगते हैं। 3 महीने से ज़्यादा सब्जी के कोई भी फल जो है पौधे ऐसे नहीं लेते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा में फल दे। सीम एक ऐसा पौधा है जो आपको 3 महीने पूरे ले लेता है। कारण हम इसके बीज जो है वो जुलाई में लगा देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये पूरा मंथ वो ले लेता है। जैसे मौसम में रात की जो ठंडक होती है ना और दिन की धूप, ये दोनों को मिलाकर सीम के जो पौधे वो फल देते हैं। हालांकि ऐसे कई पौधे हैं जिनको हमने लगाया था और आपके साथ में वीडियो शेयर भी किया था। जैसे ये हमारा स्नेक गार्ड, इसको भी हमने आपको जून में लगाने की सलाह दी थी। कारण कि स्नेक गार्ड जो है ना वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अनुसार वो फल देता है। जैसे अभी यहाँ के हमारे यहाँ का जो मौसम है वो स्नेक गार्ड के लिए बहुत अच्छा है और अब पौधा देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बाकी जो बीज हैं इसके वो गल चुके। अगली चीज़ है हमारी स्वाइन बीन्स। वो देखिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा अभी बारिश की वजह से बहुत घना हो गया है। और ये देखिए, ये है स्वाइन बीन्स। ये भी एक तरह की सेम फली होती है जिसमें काफ़ी बड़े जो इसके दाने होते हैं, बीज होते हैं, जिसमें वो कहा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए इसमें हाई प्रोटीन होता है और ये बीज जो है वो खाना चाहिए। तो ये हम कई सालों से मैं इन्हें लगा रही हूँ और ये एक फली मेरे गार्डन में पड़ी हुई थी और उस 2 कंटेनर के बीच में थी ये फली। और ये फली देखिए पूरी की पूरी फली ही निकल गई है। देखिए, तब मैंने इसे लाकर और तेज़ बारिश जिस वक्त हो रही थी उस वक्त लाकर इसे इस कंटेनर में मैंने डाल दिया है। इसके बीज भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले तो मैं एक चीज़ सीम के बारे में बताना चाहूँगी, वो आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा कि हम सीम के बारे में आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि सीम हमने बहुत पहले लगाने की सलाह नहीं भी दी थी। उसकी वजह है कि देखो जगह जगह की बात होती है और बीजों की भी बात होती है कि कौन से बीज आपको पहले फल जो है वो देते हैं। ये सीम का पौधा आप देख रहे हैं कम से कम 3 महीने पुराना हो गया है और ये इसी तरीके से लगा और आप देख रहे हैं फ़िलहाल इसमें कोई भी फल जो है वो नहीं आ रहा है। आप जब सीम लगाएं तो एक चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये सीम का पौधा आपको कौन सा सीज़न में फल देता है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। सीम के फले में सबसे ज़्यादा कमल कीड़े होते हैं। कमल कीड़े यानी आपने देखा होगा जिसमें फर की तरह बाल होते हैं और वो बहुत शरीर में चढ़ने से बहुत खुजली होने लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का गार्डन बहुत घना होता है तो ऐसी सिचुएशन जो है उसमें बन जाती है कि सीम के जो पौधे में वो कीट होने की वजह से क्या होता है कि सीम का पौधा कई बार आपका मरेगा और उसमें क्या होता है लास्ट में उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और सब्जी जो है वो फल जो है वो कम देने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको अभी बता रहे हैं कि कौन से पौधों को किस तरीके से लगाना है और कब लगाना है। तो चलिए वीडियो आज का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बस अब आपके पास कुछ ही समय है इन पौधों को लगाने के लिए, क्योंकि इसके बाद जब अगर आप लगाएंगे तो उन पौधों का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन एक चीज़ आपसे ये कहना चाहेंगे, हो सके तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम ज़्यादातर आपको इस महीने में पौधों को किस तरीके से लगाना है, जहां बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, कौन से पौधों के लिए बहुत तेज़ वर्षा नुकसान देगी, ये सारी चीज़ें हम अपने बीजों के माध्यम से जो है आपको बताएंगे। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम कुछ पौधों के बारे में आपको बताएंगे, साथ में उन पौधों में जो कीट लगते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए किस तरह से ये पत्तों को खा रहा है।
ये देखिए कीट, और आप देख ही रहे हैं कि कितना छोटा पौधा है। अब ये क्या करेगा, सबसे पुराने इस पौधे इस पत्ते पर अटैक करेगा, उसके बाद वो इस पत्ते पर अटैक करेगा, और हमारे पौधों का जो ग्रोथ है ना वो देखिए बिल्कुल रुक सा चला जाएगा। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कुछ पौधों के बारे में, जो खास पौधे हैं आप उनको बिल्कुल लगा लीजिए। इसके पहले हमने आप लोगों के साथ में गुलाब के पौधों के वीडियो शेयर किया था कि गुलाब के पौधे आपको कैसे लगाने हैं, उनकी कटिंग कैसे लगानी है, क्योंकि ये बेस्ट मंथ था कटिंग लगाने के लिए। कटिंग में हमने सारे ये देखिए ये इस तरीके से गोबर और कुछ अंडे के छिलके लगा दिए थे। और इस वक्त आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत तेज़ बारिश से जो उसमें से ये गोबर भी झड़ गए हैं और छिलके भी निकल गए हैं, लेकिन ये सारी नई कलमें हैं और आप देखिए सारी नई डालें निकल चुकी हैं, ये देखिए इस तरीके से। और इसे जब भी लगाना है तो छांव में लगाना। और आप देख रहे होंगे कि जब हमने गुलाब का वीडियो बनाया था तुरंत के तुरंत वो वीडियो शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ इस साल बहुत तेज़ बारिश और बहुत समय पहले से ही हो रही है। उसका भुगतान हमें बहुत बुरी तरीके से करना पड़ा, कारण मेरा गार्डन तो मानो बिल्कुल चौपट हो चुका है। जितने मैंने सीड्स लगाए थे जो जून में लगाए थे वही थोड़े बहुत सक्सेस हुए हैं, और जिनको मैंने कोशिश किया कि बाद में मैं कुछ लगा दूं वो सारे सीड्स मेरे जो है वो मर चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे पुराने पौधे, मिर्च के पौधे, टमाटर के पौधे, वो सारे गल चुके हैं, क्योंकि हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ बारिश आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं होती कि लगातार 1.5 महीने कंटिन्यू चलते रहे। और वो हाल इस बार हुआ है कि 1.5 महीने कंटिन्यू बारिश होने की वजह से जो पौधों में फल आए हैं वो पक नहीं रहे हैं, फूल आ रहे हैं लेकिन फल वहीं के वहीं छोटे रहे, कारण कि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। जैसे इस वक्त धूप निकली है, मैं आपके सामने आई हूँ और बहुत तेज़ धूप है, तो इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। मिट्टी ये नहीं है कि मिट्टी ये सूख जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि ठीक कुछ घंटे बाद ही बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है यहाँ पर, और प्रतिदिन इसी तरीके से होती है। लेकिन फिर भी हमें पौधों को लगातार लगाते चले जाना है। सबसे पहला बीज है हमारे जो है राजमा बीन्स। यहाँ हमारे यहाँ जो लोकल मार्केट में पोल बीन्स के नाम से जानी जाती है ये, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग उस राजमा बीन्स के नाम से ही हमें देते हैं, या तो लत्तर वाली बीन्स के नाम से ये देते हैं। तो ये देखिए ये है पोल बीन्स, और ये इसके देखिए बीज, ये तो हमने खुद ही स्वयं तैयार किए थे, इसलिए ये बीज बहुत तेज़ बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये गल जाते हैं। हालांकि हमने आप लोग को बहुत पहले बताया है इस बीज के बारे में, और सबसे बड़ी वजह बताने की कि आप इस बीज को बिल्कुल लगाइए। ये बहुत ज़बरदस्त सब्जी है, बहुत अच्छी है। जिस किसी ने एक बड़ा पौधा लगाया है ना फल का, उसके किनारे में भी इसका एक पौधा लगा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली चीज़ है सिमफली। सिमफली आपको जितने भी किस्म की मिल जाए आप बिल्कुल लगा लीजिए, हर में से एक एक पौधे जो है वो बिल्कुल लगा लीजिए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो सिमफली है ना वो जैसी फली वैसा रंग बीजों का। जैसे आप इस वक्त मैंने ब्राउन वाली लाई, बिल्कुल लाइट कलर का है ये वाला पौधा। एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने जो सीम के पौधे छोटे दिखाए ना, उन पौधों को भी कीट खा रहे हैं, ये भी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, तो आपको बहुत सावधानी से रखना है इतने छोटे पौधों में, क्योंकि हम जो हैं छिड़काव नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इसे एक नेट के अंदर में बिल्कुल रखना होगा। इस पर थोड़ा सा आपको काम जरूर करना पड़ेगा। एक अगली बीन्स है हमारी, वो है विंग बीन्स। विंग बीन्स के बारे में भी हमने आपको बताया, ये यहाँ पर बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपको कहीं ऑनलाइन मिल जाए तो बिल्कुल भी आप इसको लगा सकते हैं। ये भी अपनी सीम की तरह है, और इसके भी बीज जो है बिल्कुल काले और गोल गोल बीज हैं। तो इस तरीके से इसके भी बीज रहते हैं। हमने एक आपको अभी लंबी वाली बीन्स दिखाई थी, सोयाबीन बीन्स, ये देखिए उसके सीड्स ये हैं, ये देखिए इस तरीके से। और जो बीज खाने के बहुत शौकीन होते हैं ना, जो अपने घर में बहुत राजमा हैं, छोले हैं, और मतलब राजमा हैं, काबुली चने हैं और देसी चने हैं, जो भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, सोया के दाने बनाते हैं, लोबिया के दाने बनाते हैं, वो ये बीज की फल ये ज़रूर लगाएं। ये बहुत ज़बरदस्त इसमें दाने निकलते हैं, और जब छोटी छोटी फली रहती है उसी समय जब आप इनको तोड़ लीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल दानों से भरपूर सब्जी है जो वो निकलेगी। और कई लोग फिर इसको, सच पूछे तो पहले बहुत जगह ऐसा भी होता है कि गाय का चारे के रूप में या बकरी के चारे के लिए भी इस फली को लगाया जाता है, क्योंकि जब ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनका साइज जो होता है वो कम से कम आधा मीटर का कई बार साइज हो जाता है, अगर इसको जगह सही मिल जाए तो।
लेकिन हम और आप बहुत छोटी फली में भी इसे खा सकते हैं और इसके बीजों को भी खा सकते हैं। और मैं भी इसकी सब्जी बनाकर खाती हूँ, ये चीज़ आपको मैं बिल्कुल बताऊँ। अगली चीज़ है आपकी खीरे। खीरा बिल्कुल आप लगा लीजिए, आगे आने वाला समय जो है वो बिल्कुल फेस्टिवल का है और फेस्टिवल में आपके घर से ही पूजा के लिए खीरे मिल जाएंगे। करेले आप बिल्कुल लगा सकते हैं, तो करेले बिल्कुल लगा लीजिए। और हाल ही में आपका सवाल आया है कि कौन से बीज लगाएं, तो हम आपको फिर से एक बार सलाह दे रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले बीज नहीं लगाए हैं जो हमारा वीडियो नहीं देख पाए हैं या जो शौकीन है लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि हम कौन से बीज लगाएं, तो हम आपको बताना चाहेंगे खीरे के साथ में करेले के बीज भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन के करेले के बीज हैं तो भी आप उन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली चीज़ है आपकी अरहर। अरहर के पौधे ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल जाग गए हैं। हमने अरहर लगा दिया है, आप भी अरहर लगा दीजिए। अरहर जानते ना, तुअर की दाल, तुअर की फली जो होती है, तुअर फली बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सब्जी है। ये ठंड के दिनों में अक्टूबर के महीने से भी आपको फली बिल्कुल फलनी शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी फल देते हैं ये बीज, ये पौधे। और ये हमारे यहाँ एक रेसिपी मतलब बनती है बैगन के सब्जी के साथ, इनकी बहुत ज़बरदस्त सब्जी बनती है। साथ में इसको बॉयल खाने का भी रिवाज है इन फलियों को। तो कुछ चीज़ें है ना नेचुरल जिसको हम खाते हैं, जिसको अब तो लोगों ने छोड़ दिया है देखिए खाना, अभी बच्चे लोग इतना खाते नहीं, लेकिन हम अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं और यही सब चीज़ खाने के लिए ही हम अपने टेरेस में छोटे छोटे काम जो है वो करते चले जाते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको कहा था स्नेक गार्ड को लगाने के लिए आपको किस तरीके से लगाना है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। इसको बहुत मिट्टी में डीप नहीं करिएगा, बिल्कुल ऊपर की मिट्टी में सतह में थोड़ी सी ऊपर में गोबर की खाद डालकर और आप इसे बिल्कुल लगाइएगा। अगर बहुत अंदर की ओर लगा दीजिएगा तो ये स्नेक गार्ड जो है थोड़ा सा दब जाता है और वो या तो बहुत दिन बाद निकलेगा, वो ठंड के सीजन में निकलेगा, या तो फिर वो गल जाएगा। इसके साथ दो चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ है आपके टमाटर के बीज। ये देखिए टमाटर, जिनको आपको लगता है कि नर्सरी में टमाटर के पौधे मिल रहे हैं, जैसे कि अब देखिए अभी मैंने टमाटर का पौधा नीचे से लेकर आई हूँ मैं, और देखिए सूख गया, अभी मैं इसे लगा दूंगी। और जल्द ही मैं टमाटर के पौधों को कैसे लगाना और उसके बीज को कैसे लगाना ये भी वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोग उसी तरीके से बीजों को लगाइएगा। और ये देखिए इस तरीके से टमाटर के बीज हैं, आप बीजों से लगा सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। घर में अगर कोई टमाटर हो तो आप उसमें से भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें शायद कोई बीज छूट ना जाए आप लोगों का, हम कोशिश कर रहे हैं सारे बीज बताने के लिए। ये है देखिए भिंडी लगाने के बहुत फ़ायदे हैं और भिंडी बिल्कुल लगाइए। भिंडी बहुत अच्छी भी होती है। जितनी अच्छी भिंडी फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा भिंडी जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में फलती है। तो भिंडी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है ना, आपको बीज लगाना होगा। मक्के हमारे बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, मक्के आप बिल्कुल लगा लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 1-2 पौधे ज़रूर लगाइए, बच्चों को दिखाइए कि मक्के इस तरह से फलते हैं। वो किताबों में तो देखते हैं, लेकिन हम अपने गार्डन में 2 बीज लगाकर भी अपने छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। लोबिया हमारी काफ़ी ऊंची हो गई है, जो जून में हमने वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, ये वो लोबिया है। लेकिन इस वक्त भी हमारे पास छोटे पौधे भी हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। और छोटे पौधे हुए हैं वो भी हमने अभी लगाए हैं, लेकिन अभी आप इसे लगाइएगा तो ये बहुत अच्छी होगी। ये है चौलाई। लोबिया में भी ना कई वैरायटीज़ होती है, तो ये ना ग्रीन वाली जो चौलाई फली बोलते हैं ना, ये वो वाली है। और इसके बीज भी देखिए छोटे, फली भी छोटी रहती है ग्रीन कलर की, और ये बहुत बड़ी फली नहीं होती है। इसके छोटी छोटी फली को खाना पड़ता है, और नहीं तो थोड़ी भी बड़ी हो जाएगी तो ये पक जाती हैं। तो पक जाती है तो उस पर भी हम जल्दी खाद देने वाले हैं कि सारी सब्जी, पकी सब्जियों का आपको क्या करना है। जो सब्जी आपके गार्डन में बहुत पक गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, तो आप उसका कितने जल्दी खाद तैयार कर सकते हैं, जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ में। तो ये है चौलाई फली। अब चीज़ है आपकी गलकी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल हाइब्रिड पौधे होंगे, लाइएगा तो लगाइएगा तो जुलाई अगस्त 2 महीने में इसकी बेल बढ़ेगी और आपको ये सितंबर अक्टूबर में फल दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर फर्स्ट वीक तक के दे देगा। थोड़ी ठंड पड़ जाती है तो इसके फलों में
कीट लगने लग जाते हैं और एक होल सा हो जाएगा, मक्खियाँ आके इनमें डस देगी और ये फल जो है वो बड़े नहीं हो पाते हैं। तो आपको अगर हाइब्रिड बीज मिले तो जल्दी से लगा दीजिए। अगर आपके पास भी कोई बीज रखा हुआ है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल आज ये वीडियो बना रहे हैं, कोशिश करेंगे ये वीडियो आपको बिल्कुल कल के कल आपके पास चले जाए, जिससे कि आप बीजों को बिल्कुल लगा सकें। अगली चीज है, और ये देखिए साथ में फिर से देखिए कितना जिद्दी कीट है, देख रहे हैं ना आप उसको, ये देखिए कितने जिद्दी कीट है। लेकिन इतना जिद्दी कीट है ये, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इतनी जिद्दी खाद हमारे पास नहीं होती है। कई बार हमें डर लगता है कि बहुत छोटे पौधे को ये तो कम से कम खा रहा है, उससे तो हमारे पौधे ही सूख जाएंगे, तो सूखने तो अच्छा है कि कम से कम वो खा ले। तो अगर आपको इन्हें बचाना है तो आप क्या करिए, एक नेट के अंदर सारे पौधों को रखिए और रखने के बाद में आजू बाजू कपूर है, आपका तंबाकू है, ये सब का छिड़काव नीम ऑयल वगैरह का बिल्कुल करते चले जाइएगा। साथ ही एक चीज़ है आपकी लौकी, लौकी लगाना इस महीने इतना ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए कि इतना ज़बरदस्त, इसका ग्रोथ होने में आपको बहुत मुश्किल होगी इस महीने में। इस महीने का ग्रोथ क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि ये कीट जो है ना वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे गार्डन के बीज है ना, इसीलिए थोड़ा सा इनमें काले हो गए हैं ये। और ये देखिए, हालांकि ये भी गार्डन का ही है लेकिन ये सुरक्षित है, लेकिन ये एक दिन रह गया था बाहर, लेकिन बीज सारे सुरक्षित हैं और इन्हीं बीजों को मैं लगा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से मैंने उन्हें नेट में बिल्कुल छुपा के रखा है, तब जाकर उनका ग्रोथ जो है वो हो रहा है। लौकी आप कितनी भी किस्म की लगा लीजिए, लंबी लगा लीजिए, गोल लगा लीजिए, खास तौर पर लौकी गोल वाली आप लगाइएगा ना, बहुत ज़बरदस्त होगी। मिर्च के पौधे इन दिनों मार्केट में आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत उदास है क्योंकि उनके पास भी मिर्च के पौधे जो हैं वो इस तरीके के बिल्कुल बारिश से गल जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर तरफ इतनी ही बारिश होगी और हर तरफ यही हाल होगा नर्सरी का, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने ये देखिए ये लगा रखा है, ये देखिए ये सारे पौधे, लेकिन अब इसमें देखिए तेज बारिश से ख़त्म हो रहे हैं, क्यों, बहुत बीज सूख गए हैं। अब मुझे एक पॉलीथीन बैग, एक पॉलीथीन मिल गया है बड़ा सा, जिसके अंदर मैं इन्हें रख कर और इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इस तरीके से बीज, और भी बीज अगर कुछ छूट गए हो, हाँ इसमें एक छूट गया आपका कद्दू, जो सीताफल, सफ़ेद कद्दू, एक है लाल कद्दू जिसकी सब्जी खाते हैं, कोहड़ा, कुमड़ा, जो भी आप बोलते हैं, कई भाषा में सब अलग अलग बोलते हैं, कोई मीठा कद्दू, कोई सीताफल उसको बोलते हैं, कोई कुमड़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ कुमड़ा बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं, और आप जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल लगा दीजिए। वो लगा दीजिएगा ना तो आपके बहुत अच्छी ठंड में जो है आपको कोहड़ा जो है वो मिलेगा। और अभी से लेके ठंड 2 महीने में तैयार हो जाएगा, जुलाई अगस्त में, सितंबर से वो बड़े अच्छे फूल देते रहेगा आपको। टेरेस में क्या होता है, देखिए टेरेस को क्या है ना, बिल्कुल भी खेत से तुलना मत करिएगा, क्योंकि खेत वाले क्या करते हैं, एक सीजन में ही सब्जी लगा, कोहड़े का सीजन है वो तभी लगाएंगे, कोहड़ा बाद में निकाल के फेंक देंगे। हम लोग टेरेस वाले हैं ना, तो हम लोगों के एक एक दो दो फल भी आते रहते हैं ना, हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। इसलिए हम बार बार आप लोगों को बीजों को बताते हैं। जैसे लौकी हम साल भर ही लगाते रहते हैं, बैगन हम साल भर ही लगाते रहते हैं, लेकिन जैसे हमने आपसे कहा इन दिनों बैगन का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा बड़ा बैगन का बीज था, ये देखिए, और ये देखिए तेज बारिश से ये सूख गया, ये देखिए गल गया, अब ये नहीं जागेगा, ये कुछ भी करूंगी तो मैं बिल्कुल नहीं जागेगा। तो बैगन के पौधे को भी आपको बिल्कुल बचाना होगा लगाने से, मिर्च के पौधों को भी लगाने से बचाना होगा। इसको कैसे लगाना है, जहाँ तेज बारिश हो रही होगी उनके लिए हम जल्द ही वीडियो शेयर कर देंगे कि ऐसे लगाएं कि इनकी जड़ों में जो है बिल्कुल मिट्टी और पानी जो है बिल्कुल ना जमने पाए। और टमाटर को आपको बता ही दिया। गेंदे के पौधे तो बिल्कुल आप लगा लीजिए, जितने भी लगा सकते हैं बिल्कुल लगा लीजिए। गेंदा जो है ना, आप 100 पीस के लिए जो छोटे छोटे हाइब्रिड लाते हैं, जो छोटे छोटे पूरे फूल आ जाते हैं, वो सुंदरता तो बहुत बढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप वो मत लगाइए, आप उसको शौक से लगाइए, कि शौक अपनी जगह है, मजबूरी अपनी जगह है। हमारी तो शौक और मजबूरी दोनों है। शौक ऐसे है कि गार्डन में गेंदे का फूल लगाना है, पूजा के काम आ जाते हैं, और मजबूरी ये है कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते चाहिए हमें, तो पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल देसी एक पत्ती वाला मैं गेंदा लगाती हूँ। वो इतना तेज़ी से बढ़ता है, इतना हाइटेड हो जाता है, और उसमें इतने भर भर के फूल आते हैं। उन फूलों को मैं खाद के लिए इस्तेमाल करती हूँ और उनके पत्तों को भी खाद के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
तो अगर आपके पास ज़्यादा ही जगह है ना, तो आप बिल्कुल देसी गेंदे लगाएं। जैसे ये देसी गुलाब बहुत काम आते हैं। इसके पत्ते आपके खाने के काम, आप कई लोग जैसे चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं इसका, इनकी पत्तियों को सुखाकर, तो ये सारी काम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले देसी, उसके बाद में विदेशी। तो सबसे पहले आप देसी लगाइए, उसके बाद में आप विदेशी लगाते रहिए, है ना। तो देसी का 1 पौधा 2 पौधा ही लगा लीजिए, ज़्यादा लगाने का मन ना हो तो, कि अरे ये क्या तितली जैसे फूल आते हैं, इसमें तो सिंगल पत्ती है, ऐसे मत सोचिए। उसका खाद का काम वो बहुत अच्छा करता है। और आप देखिएगा, आप मेरे गार्डन में ना मैं ज़्यादातर सिंगल पत्ती ही फ्लावर लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इतने बीजों को आपको बताया है। इसमें और भी अगर कुछ छूट जाएंगे तो वो मैं ज़रूर वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन ये जो बीज है, ये बिल्कुल आपको इसे विक में लगा लेने हैं। इसे विक में लगाने का ही आपको फ़ायदा होगा। बहुत सही टाइम पर आप लगाएंगे, बहुत सही टाइम पर इसका फ़ायदा जो है आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से बीजों को आप बिल्कुल लगाते चले जाइए। जहाँ तेज़ बारिश हो रही है वहाँ बालू का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, कोकोपीट का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करिए मिट्टी में। कोकोपीट पानी खींच के रखता है, ये चीज़ आप हम सभी जानते हैं। और इस वक्त जो है हमें पानी निथारने वाली चीज़ चाहिए। पानी निथारना मतलब ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। और कोकोपीट क्या करेगा ना, कितना भी पानी निकालेगा ना तो पानी को जमा के रख लेगा। और यही वजह है कि मैंने ये नहीं सोचा था, और वो मैंने उस तरीके से अपने बीजों को लगाया था, लेकिन यहाँ अचानक बारिश हो गई और बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर से बीज लगा दिए हैं। आप भी फिर से बीजों को लगाते चले जाइए। और बस यही बीज हैं, इनको बिल्कुल लगाइए। आशा करती हूँ आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।